3। आज टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक एक न्यूमेरिकल्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड है। ठीक है, इससे पहले देखिए एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे जो कोई पॉइंट है पी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने मोड इसलिए लगा दिया मॉड्यूलस, ताकि नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव हमेशा क्या जाए पॉजिटिव। ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट की तरफ यूं। हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस है एक्स, तो एक्स डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर भी वैल्यू इतनी होगी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब माइनस क्यू का भी ये हो जाएगा तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस फर्क कितना रहेगा डायरेक्शन का, वो डायरेक्शन हो जाएगी अब की बार इस साइड में नेगेटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ पॉइंट की तरफ, चार्ज से पॉइंट की तरफ। नेगेटिव चार्ज है तो पॉइंट से नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्लियर यहां तक। वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जब भी दो पे आपकी वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको टोटल निकालना है तो क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आपके पास वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB कोस थीटा। थीटा ई ए व ई बी के बीच में एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जहां जहां होगी इसी तरह का फॉर्मूला यूज में आएगा। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री ए प्लस ई बी, 180 डिग्री है ए माइनस ई बी। ठीक है, 90 डिग्री है तो रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर, ये 90 की वजह से 0 हो जाएगा, कोस 90 0, ये क्वांटिटी हो जाएगी 0। क्लियर। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लीजिएगा यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस है ए और ये भी डिस्टेंस है ए। ठीक है, आपको कह दिया कि पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण होगा, ए के कारण और बी के कारण। ठीक है ना, तो ओ पर ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, या इस तरह से लिख दीजिए, बोले ई ओ पर पॉइंट पर ए के कारण। ठीक है ना, लेकिन ये तो क्योंकि पॉइंट है, ये नोटेशन है जो नॉर्मली फोर्स में यूज में लेते हैं कि कौन से चार्ज पर, इसलिए यहाँ पे पॉइंट है तो इतना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ई ए लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, बताएंगे कितनी होगी ए स्क्वायर, वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन हो गई ये वाली ई ए। क्लियर यहां तक। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो ई बी पॉजिटिव चार्ज के कारण के प्लस का क्यू अपॉन, वो भी डिस्टेंस है स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। उसमें डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, जो मतलब पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट की तरफ, क्या होगी डायरेक्शन ई बी। ई बी डायरेक्शन तो ई ओ या फिर ई नेट। ठीक है, कितनी हो जाएगी ई ए प्लस ई बी, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, 2 KQ अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, अगर दोनों पॉजिटिव होता तो क्या होता, दोनों अगर पॉजिटिव होता तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता इधर ई ए की डायरेक्शन, ई बी के डायरेक्शन इधर, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता, 0। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब कर दूं और देखिएगा इसके अंदर वैसे ही क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, इसमें भी सारे एज इट इज सेम, जैसे फोर्स कूलम्ब्स लॉ के लिए किए थे, इसमें भी वो बन जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। देखिएगा ये हो गया, मान लीजिएगा पॉइंट। ठीक है, ये क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेंथ दे दी एल, इसकी एल दे दी। ये पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जैसे नाम दे दिया ए बी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, तो नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इन डायग्राम, ये आपको दे दिए क्वेश्चन एग्जांपल अलग। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किस किस के कारण आएगा, ए के कारण और बी के कारण। तो ए के कारण मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर ई ए। बताएंगे आप वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, बी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, ये हो गया ई बी, और ई बी की वैल्यू भी यही हो जाएगी, ई बी भी यही हो जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो इसको मान लीजिएगा ई, एज्यूम कर लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया ई, तो ई नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा पॉइंट सी पर। तो इसके अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा देखिए आप, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस 60 डिग्री। ठीक है ना, ये हो गया आपके लिए ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई और कोस 60 डिग्री की 1/2, तो ये हो गया वापस वही √3 ई स्क्वायर √3 ई की वैल्यू रख दीजिएगा √3 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिएगा एक में माइनस चार्ज कर दे। अच्छा, पैरेललोग्राम बनाने की हैबिट भी डालना वैसे, हालांकि इसमें तो अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन किधर होगी देखो, ई ए की वापस इधर की पैरेलल लाइन खींच देंगे यू, और इसकी पैरेलल लाइन हो जाएगी यू। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपके लिए ई नेट की। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब इसी के अंदर मान लीजिएगा कि यहां पर एक में चेंजेस कर दे, यहां पे माइनस क्यू चार्ज कर दे। ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा वापस रब कर रहा हूं इसको मैं। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल हो गया, मान लीजिएगा यहां पर माइनस का क्यू कर दिया, तो अब क्या होगा देखो, तो माइनस क्यू कर दिया तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए के कारण, अब की बार डायरेक्शन इधर हो जाएगी, अब की बार डायरेक्शन इसकी इधर हो जाएगी, ये एल है। ठीक है, ई ए की डायरेक्शन इधर हो गई। अच्छा, वैल्यू वो की वही आ जाएगी क्योंकि के, और अब की बार माइनस का क्यू, मतलब वापस वही आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर यहां तक। ठीक है, इसको भी अपन वही ई एज्यूम कर लेंगे। अच्छा, और इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण तो इधर ही होगी ई बी, जो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपकी बार दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो आपकी बार दोनों के बीच में एंगल मतलब ये वाला हो गया ना एंगल, तो ये टोटल कितना है 180, 60 ये चला गया, तो ये एंगल कितना बच गया 120 डिग्री। तो आपकी बार यहाँ पे क्या होगा कोस 120 डिग्री, और कोस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो ये वैल्यू रह जाएगी सिर्फ ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी देखिएगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ई स्क्वायर ई मतलब ये आ गया √3 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, और इसका पैरेललोग्राम बना लीजिएगा, इसके पैरेलल लाइन हो गई इधर की तरफ यूं, और इसके पैरेलल लाइन होगी इधर की तरफ। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस साइड के अंदर ई नेट, ई नेट। ठीक है, अच्छा दोनों नेगेटिव हो जाते तो क्या होता, अगर मान लीजिए दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं तो ई ए की डायरेक्शन इधर और ई बी की डायरेक्शन भी आपकी बार किधर हो जाती इधर। ठीक है, तो ई ए की डायरेक्शन तो ये रही आपकी इधर, और ई बी की डायरेक्शन हो जाती इधर यूं। ठीक है, तो आपकी बार वापस एंगल कितना हो जाता 60 डिग्री, और आंसर आ जाता वापस √3 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, जैसा ये सब ठीक प्रीवियस वाले में आंसर था। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, देखिए अब इसमें रब करता हूं मैं, अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। देखो
तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा आपको कि डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डी पे, मतलब वही है कि स्क्वायर है कि तीनों वर्टेक्स के ऊपर तीन चार्ज रखे हुए, एक वर्टेक्स फोर्थ वर्टेक्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किन किन कौन कौन से चार्जेस के कारण आएगी, तो सबके चार्जेस के कारण ही आएगी। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे देखिएगा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये लिख दिया हमने ई ए, इसको लिख दिया ये ई ए, ई ए, और ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई ए सोल्यूशन में ई ए बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, सी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई सी, ई सी की वैल्यू भी यही आ जाएगी, देखो ई सी भी यही आ जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब देखिएगा यही आ गया। अच्छा, बी के कारण, बी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज ही है। ई बी, ई बी ये भी इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा। ई बी की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन, अब ये वाली डिस्टेंस, ये वाले इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस अपन पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये एल है, ये एल है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2l। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, √2l। ठीक है, तो ये हो गई √2l का स्क्वायर, √2l का होल स्क्वायर, मतलब के क्यू अपॉन 12 स्क्वायर। अब देखिए सारे मिलती जुलती चीजें आ रही है, तो एक काम करें, इसको मान लेते हैं ई, लेट एज्यूम कर लिया, तो ये भी क्या हो गया ई। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया ना आपके लिए ई, ये वैल्यू कितनी होगी, ई अपॉन 2। अब सबसे पहले किन का, अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो पहले 2 का टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो पहले कौन से 2 ले लेते हैं, ई और ई सी, ताकि इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, कैलकुलेशन में कुछ इजी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो पहले ई ए ई सी है ये हमें resultant of EA and EC is E dash। E dash बराबर क्या होगा, √EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस आगे तो 90 कोस 90 डिग्री की वजह से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा दोनों ई है, तो ये हो गया आपके √E स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये आ गया आपके लिए √2E, 2E स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी जाएगी इसकी, पैरेललोग्राम बनाना है, तो इसके पैरेलल लाइन इधर की तरफ यूं, और इसके पैरेलल लाइन होगी इधर की तरफ यूं। ठीक है, तो अब देखिएगा ये डायरेक्शन आ जाएगी आपके किसकी, ई डैश की, या डायरेक्शन आ गई ई डैश की, और ये किसकी है, ई बी। अब रिजल्टेंट किसका निकालना है, ई डैश और ई बी, तो ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है। देन रिजल्टेंट ऑफ ई डैश एंड ई बी, तो ई नेट, तो एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगी सिंपली, ई डैश प्लस ई बी, तो ई डैश हो गया √2E प्लस 1/2E। ठीक है, तो ये हो गया √2 प्लस 1/2 इंटू ई, या 2 एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2√2 प्लस 1, ये ई की वैल्यू रख दो, तो आंसर आपकी क्या आ जाएगा, 2√2 प्लस 1/2, और क्या जाएगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपके लिए, न्यूटन पर कूलम, जो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आ गया आपके लिए आंसर। क्लियर यहां तक। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिएगा चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, देखो यहां पे मैं माइनस क्यू कर दूं, यहां पे माइनस क्यू कर दूं। ठीक है, अब चेक करना देखिए आंसर क्या आता है, यहां पे रब कर दो ना इसको। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहां पर
देखिएगा अब क्या करें, यहाँ पे आपने माइनस क्यू कर दिया चार्ज और यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज कर दिया। अब आंसर क्या होगा देखिएगा, अब माइनस क्यू के कारण अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में और इसके कारण हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये हो जाएगी ई ए की डायरेक्शन, ये हो जाएगी ई सी की डायरेक्शन और फिर इसको अच्छा इसको भी अगर नेगेटिव कर दे तब तो ये भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगी, इसको भी अगर नेगेटिव आपने कर दिया है तो, ठीक है। तो आंसर वापस एज इट इज यही आ जाएगा, पहले इन दोनों का टोटलिंग, लेकिन अब की बार डायरेक्शन जो रिजल्टेंट डायरेक्शन भी इधर आ जाएगी, पहले इधर आ रही थी। क्लियर। थर्ड, लेकिन अगर मान लीजिएगा इसको पॉजिटिव ही रखें, ठीक है, पॉजिटिव रख दिया तो इसके कारण डायरेक्शन हो गई अब की बार इधर किसकी, ई बी। आपकी बार जब ई ए और ई सी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ई और ई ए सी का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यूं इधर आ जाएगा। तो फिर इसके लिए जो आंसर आएगा आपकी बात ई डेस माइनस ई बी निकालना, आपको ट्राई करना क्या आंसर आता है, सारे पॉजिटिव की जगह यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब तो ई नेट ये आंसर आ जाएगा आपके लिए 2√2 -1/2 और ई मतलब हो गया के Q/L² न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आ जाएगा। ट्राई करना अपने आप, ये आंसर आता है कि नहीं आता। क्लियर यहां तक, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। एक क्वेश्चन अब और देखते हैं, इसी में कुछ और चेंजेस करें, देखो ड्रॉप कर दो ना, और देखिएगा अब इसमें कुछ चेंजेस करें। सपोज यहाँ पे दो पॉजिटिव है, ये लो, ये दो पॉजिटिव हो गए एक नेगेटिव। अब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा अब कैसे करेंगे, देखो तो आपकी बार ई सी की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ऊपर ये डायरेक्शन किसकी हो गई, ई सी की डायरेक्शन, ठीक है, वैल्यू यही आ जाएगी, माइनस हो चाहे प्लस। ई ए की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर की तरफ, ई ए की डायरेक्शन आ गई इधर, और ई बी की डायरेक्शन कौन सी होगी, इधर की तरफ, ये डायरेक्शन किसकी आ गई, ई बी की डायरेक्शन आ गई, ठीक है ना। अब देखिएगा, अच्छा ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री का स्क्वायर है ना, तो 45 डिग्री का, इसलिए 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, 45 डिग्री का। अब देखिए आपकी बार भी रिजल्टेंट इन दोनों का ही निकालेंगे पहले, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसकी पैरेलल लाइन तो हो गई इधर की तरफ, और इसके लिए पैरेलल लाइन हो गई इधर की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो तो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, यू ई डेस, ई डेस, ठीक है। और ई डेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2e, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। लेकिन आपकी बार अब रिजल्टेंट किसका निकालना, अच्छा ये भी देखो, क्या ई और ई बी इक्वल, ई ए और ई सी इक्वल है ना, जब इक्वल है तो जो रिजल्टेंट है ठीक दोनों के सेम, और ई सी क्या दोनों इक्वल है ना, दोनों जब इक्वल है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक इन दोनों के मिडवे से पास होगा। तो अब देखिए अब हमको रिजल्टेंट किस किस का निकालना है, ई डेस और ई बी का रिजल्टेंट निकालना है। अब बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने से 45 तो ये हो ही गया, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। तो आपको ई डेस और ई बी के बीच में एंगल कितना हो गया आपकी बार 90 डिग्री। तो आपकी बार जब ई डेस और ई नेट निकालेंगे तो ये नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है ना एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल हो गया तो फिर ये तो गलत हो गया। अब देखिएगा तो फिर अब क्या होगा, तो √ई डेस का स्क्वायर
प्लस ई बी का स्क्वायर। तो ई डैश का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए √2e का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 2e स्क्वायर प्लस ई बी कितना है e/2 का स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा 4 एलसीएम ले लीजिएगा, ये कितना हो गया 8e स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 9e स्क्वायर अपॉन 4, तो ये कितना हो गया 3/2e। ठीक है, ई की वैल्यू रख दो, तो 3/2 और क्या हो जाएगा KQ अपॉन एल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आ गया। और रिजल्टेंट भी किधर होगा देखिएगा, तो इसके पैरेलल लाइन बना दूं मैं इधर, इसके लिए पैरेलल लाइन तो बन गई इधर, ये था EA, ठीक है ना, और इसके पैरेलल लाइन, अब मैं देखिए इसको तो बहुत लाइक कर रहा हूं इसको सबको, ठीक है, और इसके पैरेलल लाइन हो गई आपके लिए इधर, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, दोनों टेल से दोनों हेड मिला दीजिएगा, ये आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपके लिए ई नेट, ई नेट ये बन गया आपके लिए, क्लियर यहां तक, ठीक है, ये बन गया आपके लिए, ये हो गया क्वेश्चन एक और। चलिए क्वेश्चन नोट करते देखिएगा, आपको बोला है कि 1 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम के दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, या फिर उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाए 0, ठीक है। तो वापस आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एज इन डायग्राम, क्लियर, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आपको ये पूछा है। अब एक बात सुनो, देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोजीशन ऑफ ए न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो अगर इस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखें तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। तो ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी पुट एन अनदर चार्ज देन फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी 0, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो छड़ एक तरह से या सीधा ही नाम दे दे न्यूट्रल पॉइंट, या ऐसे पूछ ले पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, कोई से भी, सब में सेम आंसर है। अब देखो बात को सुनो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 वाला पॉइंट कहां हो सकता है, तो ये बात देखें, अगर मान लीजिए कि इधर वाला पॉइंट मानते हैं, सपोज यहां वाला कोई पॉइंट हो सकता है, सपोज N1, ठीक है। अब दोनों यदि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो अब इसके कारण मान लीजिएगा ए बी नाम दे दिया इनको, ए और बी, इसको नाम दे दिया ए और इसको बी। अब बताओ इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा ई ए, और इस बी के कारण भी इधर ही होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी रिपेल ई बी। तो जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट 0 हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर दोनों ही नेगेटिव चार्ज होते, ये नेगेटिव, तो भाई देखिए अगर दोनों नेगेटिव हो जाते -1 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम ये हो जाते, तो क्या होता देखिएगा, ये भी अगर पॉइंट लेते हैं तो -1 वाले के कारण भी इधर होती डायरेक्शन और -4 वाले के कारण इधर होती, तब भी नहीं होता। अच्छा, इधर की बात कहें, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट इधर होता, ठीक है, तो इस पॉजिटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता इस डायरेक्शन में ए के कारण, और बी ये भी पॉजिटिव है तो इसके कारण भी इधर ही होता, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो एड होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर नेगेटिव होता तब भी देखिए इसके कारण भी इधर और -4 वाले के कारण भी इधर, इसका मतलब एक चीज तय हो गई कि अगर सेम पोलरिटी वाले चार्ज है, चाहे तो दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन इनके आउटसाइड तो नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात, न तो आउटसाइड मतलब होगी तो कहीं ना कहीं, अभी इनसाइड वाला चेक करते हैं अभी, लेकिन आउटसाइड न तो इधर आई न इधर आई, यहां तक चीज के लिए। अब कहीं थर्ड पे कोई चेक करते हैं,
मान लीजिएगा यहाँ पे चेक करते हैं, मान लीजिएगा सपोज ये कोई हो सकता है न्यूट्रल पॉइंट एन, तो यहां पर इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ई ए, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, ई बी। तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, इसका मतलब कि यहां पर जीरो होने की पॉसिबिलिटी है अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो। ठीक है, अब ये पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अगर ये पॉइंट कहीं पर भी इनके बीच में कोई भी अगर यदि पॉइंट है इनसाइड द, या कह सकते हैं कि ऑन लाइन, ठीक है, तो अपन न्यूट्रल जो पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है दोनों के कारण, तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में तो फिर ये वाला तो खत्म ही हो गया, ये सारा तो खत्म ही हो गया। तो मान लीजिएगा कुछ डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस हो गई x, ये डिस्टेंस कितनी हो गई x, तो ये कितनी हो गई r माइनस एक्स। ठीक है, अगर n, इफ, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए इफ n is neutral point between charges 1 microcoulomb and 4 microcoulomb। ठीक है, तो E A किसके इक्वल होना चाहिए, E B के, तभी तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो ई ए की वैल्यू रख दो, ई बी की वैल्यू रख दो। ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 1 माइक्रोकूलम के कारण x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सो दैट ई नेट इक्वल टू 0। तो ई ए कितना हो जाएगा, के क्यू 1 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर, ई बी के 4 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिएगा के से के कैंसिल आउट हो गया, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम चला गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो गया, 2 अपॉन r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, r माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2x, तो r इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r अपॉन 3। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 माइक्रोकूलम से r/3 डिस्टेंस पर, सो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट क्या लिखूं मैं, फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज एट A इक्वल टू x मतलब r/3, एंड फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम चार्ज एट B इक्वल टू r माइनस एक्स, r माइनस r अपॉन 3, तो ये कितना हो गया 2r अपॉन 3 डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा। ठीक है, मिड में एक चीज देखिएगा, ये ध्यान रखना, हमेशा न्यूट्रल वाला पॉइंट देखिएगा, यहां तक चीज क्लियर, अगर सेम पोलरिटी के चार्ज है, न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन दोनों के कहीं ना कहीं बिटवीन होगी। ठीक है ना, अगर मान लीजिएगा अपोजिट पोलरिटी का चार्ज, जैसे भी अगला वाला एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इधर या इधर आएगी। ठीक है, हमेशा उस चार्ज के ज्यादा नजदीक होती है जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। देखिएगा, या मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, तो कम किसका है 1 माइक्रोकूलम, तो देखिए इससे r/3 डिस्टेंस है, जबकि इससे 2 टाइम्स है r/3 की। ठीक है, अच्छा -1 और -4 कूलम है, तब भी मैग्नीट्यूड इसका ही कम है। अब ये क्वेश्चन और करते हैं, मान लीजिएगा, क्लियर यहां तक, रब कर दू ना मैं। ठीक है, इतना आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर मान लीजिएगा अब ये कर दिया -1 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करते हैं, मान लीजिएगा
इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करूं, मैं रब कर दूं ना अभी। चलो अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे अपोजिट पोलरिटी के चार्ज हो गए -1 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम। इसमें भी वही पूछ लिया कि भाई न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब देखिएगा, आप न्यूट्रल पॉइंट देखो कहां पे होगा। मान लो कि न्यूट्रल पॉइंट पहले तो अगर बीच में देखें, यहाँ पे कहीं भी मिडवे में, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके कारण पॉइंट बना दिया ए और बी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे तो इन दोनों के बिटवीन द चार्जेस अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे कहीं पर भी लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट तो होगा ही नहीं। अब बाहर चेक करते हैं, देखो मान लीजिएगा एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे बात करते हैं, मान लो कि ये कोई पॉइंट हो सकता है न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना, ये कोई न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है एन, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ये हो गया ई ए, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया ई बी। डिस्टेंस मान लेते हैं पर एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट हो सकता है कि कोई, ठीक है। तो मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर चेक करें, ठीक है, तो यहां पर अगर चेक करते हैं, तो यहां पे भी कोई दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, फिर N2 मान लेते हैं, फिर इसको नाम दे देता हूं मैं जैसे N1, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं सपोज N2, ठीक है। तो यहां पर क्या कारण बताएंगे आप, तो इसके कारण ये डिस्टेंस मान लेते हैं y, ये डिस्टेंस क्या मान ली, y डिस्टेंस है, पॉइंट बी है, y डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो इस पॉजिटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में ई बी, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई ए। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट 2 हो रहे होंगे, ऐसा लग रहा है इसमें, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, दोनों की पोजीशन निकाल के देख लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ N1, तो पहले तो पोजीशन ऑफ N1, ठीक है। तो N1 के लिए देखें अपन, तो इसके लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए, तो ई ए इक्वल टू ई बी शुड बी इक्वल टू ई बी। तो ई ए, इसके कारण देखिएगा, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हो गई इधर। अच्छा वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू अपॉन, तो के क्यू 1 माइक्रोकुलम, देखिए -1 हो चाहे +1 हो, हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि डायरेक्शन हमने मैनुअली बना दी है। अपॉन डिस्टेंस एक के लिए कितनी होगी, एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई बी। इस बी के कारण, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो आर प्लस एक्स, तो कितनी होगी देखिएगा, के होगी 4 माइक्रोकुलम अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखिए के से के कैंसिल आउट हो गया, माइक्रोकुलम से माइक्रोकुलम कैंसिल हो, तो वही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया मतलब, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन आर प्लस एक्स, तो आर प्लस एक्स इक्वल टू, ये हो गया 2x, तो आर इक्वल टू हो गया x, मतलब x बराबर r, ठीक है। इसका मतलब ये तो वैल्यू तो पॉजिटिव आई है, मतलब ये जितनी डिस्टेंस इनके बीच में है उतनी डिस्टेंस पर आगे ये कोई पॉइंट होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट, तो पोजीशन ऑफ N1, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम -1
माइक्रोकुलाम चार्ज कितनी होगी, x मतलब r, एंड फ्रॉम 4 माइक्रोकुलाम चार्ज इक्वल टू r प्लस एक्स, r प्लस एक्स और x की वैल्यू भी है r मतलब 2r। ठीक है, अब n2 की पोजीशन निकालते हैं, इसको तो करते हैं बंद। ठीक है, अब करते हैं पोजीशन ऑफ n2। पोजीशन ऑफ n2, n2 के लिए देखते हैं ये डिस्टेंस अपन ने कितनी दे रखी है y, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी रखी है y। ठीक है, ठीक है चलेगा। अब n2 के लिए तो यहां पर भी EA इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, EB। क्लियर, तो अब EA, A के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी K। अच्छा, डिस्टेंस कितनी होगी R प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि गारंटी नहीं है ना कि x डिस्टेंस पर ही होगा। हाँ, अगर इक्वल होगा तो y की वैल्यू भी आ जाएगी ना, होगा जो अपने आप मैथमेटिक्स सोल्व कर लेगी अपने आप। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, K 1 माइक्रोकुलम अपॉन क्या हो गया R प्लस वाई का होल स्क्वायर, R प्लस वाई का होल स्क्वायर। K और B के कारण कितना हो गया देखिएगा, ये डिस्टेंस होगी y तो 4 माइक्रोकुलम अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर नहीं आता, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखिएगा K से K कैंसिल आउट हो गया, माइक्रोकुलम से माइक्रोकुलम कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो 1 अपॉन R प्लस वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 4 अपॉन वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन R प्लस वाई इक्वल टू 2 अपॉन वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखो y इक्वल टू 2 टाइम्स R प्लस वाई, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2R प्लस 2y। तो 2y को इधर लेंगे क्या जाएगा माइनस वाई, कि y माइनस 2y, तो माइनस वाई इक्वल टू 2R। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 2R। अब समझो बात को, नंबर एक बात, y की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। सपोज अगर यहाँ पे r की वैल्यू होती 10 सेंटीमीटर तो y की वैल्यू कितनी आती माइनस 10 सेंटीमीटर। और माइनस 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट इधर नहीं होकर इधर की डायरेक्शन में, कितने पर 2r डिस्टेंस पर। अब इधर से माइनस का 2r मतलब इधर, तो इधर की तरफ 2r डिस्टेंस मतलब r डिस्टेंस तो ये होगी और r डिस्टेंस ये, मतलब वही पोजीशन, ये भी कौन सी पोजीशन को शो करता है n1 को, मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये भी डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये वाली पोजीशन भी किसको शो करता है n1 को ही शो कर रहा है, न कि n2 को। इसलिए मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि हमेशा न्यूट्रल पॉइंट उस चार्ज के ज्यादा पास में होता है, ठीक है, नियर बाय होता है, कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है कम होता है। तो मैग्नीट्यूड इसका कम है इसलिए इसके पास में। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो यहां पर भी तो नेगेटिव डायरेक्शन यही शो करता है किधर, सो इट इज आल्सो पोजीशन ऑफ n1, पोजीशन ऑफ n1। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए एक दो न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अब इतना कॉपी कर लीजिएगा।